आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है री इशू ऑफ शेयर। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स के पैसों पे डिफॉल्ट करता है देन द कंपनी हैज द राइट टू कैंसिल हिज शेयर्स। ठीक, अब समझो, लेट्स से देयर इज अ पर्सन कॉल्ड राम हु हैड 100 शेयर्स। ठीक है, और ये शेयर 10 रुपीज का था एंड इट वॉज इशूड एट 10 रुपीज। ठीक है, इसका इशू प्राइस भी कितना है, 10 रुपए, और इसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपए थी। अब दिस 10 रुपीज वॉज कॉल्ड बाय द कंपनी एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, राम के पास 100 शेयर्स थे, पर उसने क्या किया, उसने एप्लीकेशन की मनी कंपनी को दी, उसने अलॉटमेंट के पैसे भी कंपनी को दिए, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी कंपनी को दिए, पर उसने यहां पर डिफॉल्ट कर दिया एंड कंपनी ने उसको बहुत सारे रिमाइंडर्स दिए, और जब उसने हर रिमाइंडर का जवाब नहीं दिया और पैसे भी नहीं भेजे तो कंपनी टुक अ डिसीजन टू फोरफीट दीज शेयर्स। ठीक है, इन शेयर्स को फोरफीट कर लिया। अब एक काम करते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ टू पास द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू फोरफीचर, तो वो एंट्री तो हम कर सकते हैं, है ना। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय आपने कितने रुपए मांग लिए थे, आपने सारे रुपए मांग लिए, है ना। तो 10 रुपीज कॉल्ड अप, मांगने का मतलब कॉल्ड अप, तो आपने 1000 रुपए शेयर कैपिटल के मांगे थे, जिसमें से जो पैसे उसने दे दिए थे वो हम फोरफीचर अकाउंट में डाल देते हैं। उसने कौन कौन से रुपए दिए थे, उसने ये 2 रुपए, 3 और 2, 7 रुपीज पर शेयर वॉज ऑलरेडी पेड, तो ये पैसा चला जाएगा फोरफीचर अकाउंट में, और जो ये आखिरी पे डिफॉल्ट है इस नाम से ये अकाउंट को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, 300 रुपीज, 100 शेयर इंटू 3 रुपी पर शेयर। सो दिस इज द एंट्री रिलेटेड टू फोरफीचर। यहां तक आपको बहुत क्लियर है। अब मेरी बात समझना, हमने ये जो नया अकाउंट बनाया था शेयर फोरफीचर अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है आप समझो कि शेयर फोरफीचर अकाउंट एक तरह का डब्बा है जिसके अंदर हमने ये 700 रुपीज डाल दिए हैं। ठीक, और हमने उस शेयर होल्डर के वो 100 शेयर्स कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने का मतलब है कि वो 100 शेयर्स कंपनी के पास वापस आ गए हैं। ठीक, अब कंपनी के पास वो 100 शेयर्स भी पड़े हैं और कंपनी के पास 700 रुपए जब्त किए हुए भी पड़े हैं। ठीक, अब देखो कंपनी अपना शेयर अपने पास रख के कोई फायदा नहीं कर सकती, है ना। द कंपनी हैज टू इशू दोज शेयर्स टू द पब्लिक, क्योंकि जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है। अब कंपनी ऑलरेडी हैज 100 फोरफीटेड शेयर्स। ठीक है, कंपनी के पास 100 शेयर्स राम के फोरफीटेड पड़े हैं। अब कंपनी ये शेयर किसी को भी इशू कर सकती है, जैसे शुरू में कंपनी ने बहुत सारे लोगों को शेयर्स इशू किए होंगे, जिसमें से राम को भी शेयर इशू किए थे, पर राम के शेयर्स कैंसिल कर दिए बिकॉज ऑफ हिज डिफॉल्ट। अब यही 100 शेयर्स कंपनी अगर किसी और को दोबारा इशू कर दे, सेकेंड टाइम इशू कर दे, फिर से देखो ये शेयर्स पहले इशू हो रखे थे, बाद में इसको कैंसिल कर दिया, अगर अब फिर से इशू करेंगे तो इसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। So what is reissue of shares? Reissue of share means the second time issue of the already issued but forfeited shares। तो जो शेयर पहले इशू हुए थे फिर वो फोरफीट हो गए थे, अगर आप फिर से उनको इशू कर दो बाजार में, मार्केट में, तो उन शेयर्स को बोलते हैं री इशूड शेयर्स, बिकॉज दे आर बीइंग इशूड सेकेंड टाइम। नाउ री इशू के ऊपर एक रूल है कि जो शेयर री इशू किया जाता है उसको आप 3 तरह से इशू कर सकते हो। कैसे? आप उस शेयर को डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो,
आप उस शेयर को पार पे भी इशू कर सकते हो और प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने शेयर फोरफिट किए थे, इसकी फेस वैल्यू क्या है? इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर, वो 10 रुपए का शेयर है ना। अब अगर आप दोबारा किसी को यही शेयर 10 रुपए में इशू कर दोगे तो ये शेयर्स पार पे इशू हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये शेयर आप 12 रुपए में इशू कर दोगे तो ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो जाएंगे, और अगर आप ये शेयर्स 8 रुपए में इशू कर दोगे तो ये शेयर्स सस्ते इशू हो जाएंगे, डिस्काउंट पे इशू हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब हम इन सभी केसेस में एंट्रीज करते हैं, ठीक है। अगर मैं शेयर को री इशू कर दूं एट 10 रुपीज पर शेयर, अगर मैं ये 100 के 100 शेयर्स फिर से किसी मिस्टर एक्स को इशू कर दूं और मिस्टर एक्स को बोलूं कि आप हर शेयर पे मुझे 10 रुपए दे दो, कंपनी को 10 रुपए दे दो, तो फिर री इशू की एंट्री क्या होगी? री इशू की एंट्री होगी, जब हमको मिस्टर एक्स पैसे देगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा 100 शेयर्स पे 10 रुपए। ये देखो, ये 10 रुपए री इशूड अमाउंट है, तो हर शेयर के बदले 10 रुपए मुझे आएगा, तो मुझे टोटल कितना पैसा आ जाएगा? 1000 रुपए। और ये सारा का सारा मैं किस में डाल दूंगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर नॉमिनल वैल्यू जा सकती है ना। शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा ये फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ही जा सकती है, और क्योंकि ये नॉमिनल वैल्यू पे ही इशूड था, इसलिए ये एंट्री में सारा पैसा हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया, शेयर री इशू हो गया। अब ये जो आपने शेयर फॉरफीचर में 700 रुपीज जब्त करके रखे थे किसी व्यक्ति के, राम के, इस पैसे का अब आपको फायदा हो गया। सोच के देखना, आपने शुरू में राम को 10 रुपए का शेयर दिया था, उसके बदले उसने आपको 7 रुपए पर शेयर दे दिया, तो टोटल आपके पास 1000 रुपए के बदले 700 रुपए रिसीव हो गए थे। आपने उसके शेयर तो कैंसिल कर दिए, पर उसके 700 रुपए अपने पास ही रख लिए, ठीक। और फिर वही शेयर आपने मिस्टर एक्स को दे दिए और उस मिस्टर एक्स से भी 1000 रुपए ले लिए। अब देखो क्या हुआ, शेयर तो 1000 रुपए के थे, शेयर्स तो 1000 रुपए के थे, पर इसके बदले आपको राम से भी 700 रुपए आ गए थे और मिस्टर एक्स से भी आपको 1000 रुपए आ गए। मिस्टर एक्स के 1000 रुपए तो आपने वापस शेयर कैपिटल में डाल दिए, पर मिस्टर राम के ये जो 700 रुपए थे, ये शेयर फॉरफीचर वाले डब्बे में पड़े हैं, ठीक। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका 1000 रुपए का शेयर के बदले आपको 1700 रुपए आ रहे हैं, तो आपको कितना फायदा हो गया? आपको 700 रुपए का फायदा हो गया टोटल। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द अमाउंट विच इज लेफ्ट unutilized in share forfeiture account, जो पैसा आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर पड़ा रह जाता है शेयर के री इशू होने के बाद भी, उस पैसे को आप अपना कैपिटल प्रॉफिट मानते हो, बिकॉज आपको ये फायदा हो गया। आपकी 1000 रुपए वाली चीज आपको 1700 रुपए देके चली गई, तो 700 रुपए प्रति शेयर आपको फायदा हो गया। ये 700 रुपए का जो आपका फायदा है, इसको आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। तो हमारी एक और एंट्री होगी, एक एंट्री तो री इशू पे ये है, और दूसरी एंट्री है जब हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 700 से, और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे 700 से। ऐसा करने से क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट का अकाउंट है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तभी हमने इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। एंड
शेयर फॉरफीचर अकाउंट को जब हमने अब डेबिट किया तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया था 700 रुपीज से, और अब हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं 700 से, तो यहां पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्लोज हो गया और हमारा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। सो एक बार रिवाइज करता हूं सारी चीज को। जब शेयर फॉरफीट हो जाते हैं उसके बाद उसी शेयर को आप री इशू कर सकते हो। री इशू आप किसी भी अन्य व्यक्ति को कर सकते हो, और री इशू करने के आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप शेयर सस्ते में दे सकते हो, क्योंकि शेयर आपका सेकंड हैंड हो गया, एक तरह से ऐसे समझो आपका शेयर वो सेकंड हैंड शेयर है, तो आप उसको सस्ते में भी दे सकते हो, आप उसको उसी कीमत में दे सकते हो जिसको हम नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू बोलते हैं या फेस वैल्यू बोलते हैं, या फिर आप उसको महंगे दाम पे भी दे सकते हो। अगर आप अपने शेयर को पार पे देते हो या प्रीमियम पे देते हो तो हमेशा आपके पास जो ये शेयर फॉरफीचर का पैसा होगा ये आपका कैपिटल प्रॉफिट बन जाएगा, बिकॉज ये पैसा यूज नहीं होगा। और आप इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में, बाय पासिंग द एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? सेकेंड केस यहीं पे करते हैं। सेकेंड केस था आपने यही 100 शेयर्स री इशू कर दिए एट ₹12 पर शेयर टू मिस्टर एक्स। और याद रखना इन शेयर्स पे आपके पास शेयर फॉरफीचर वाले डब्बे में 700 रुपीज जब्त किए हुए पड़े हैं, ठीक है, जो आपने राम से लिए थे। अब जब आप इसको 12 रुपए में इशू करोगे, 10 वाली चीज अगर आप 12 में इशू करोगे तो 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू होगा। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा 100 शेयर्स पे 12 रुपीज पर शेयर, 1200 रुपए आएगा, जिसके 2 हिस्से, ये देखो इस 12 के 2 हिस्से हैं। 10 रुपए तो शेयर की वर्थ है और 2 रुपए उसमें प्रीमियम का पैसा है। तो शेयर की जो वर्थ होती है, शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू होता है, उसको आप कहां ट्रांसफर करते हो? शेयर कैपिटल में। और बाकी जो उसके ऊपर का पैसा है वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हो। ठीक, अब खुद सोचो, क्या आपने ये 700 रुपीज जो वो डब्बे में रखे हुए हैं वो आपके यूज हुए? नहीं हुए। आपको तो 700 रुपए पुराने वाले व्यक्ति से आ गए, शेयर होल्डर से, और 1200 रुपए इस व्यक्ति से आ गए। 1200 में से 200 रुपए तो आपने प्रीमियम पे डाल दिए। इसका मतलब आपको 700 रुपए का यहां पर भी फायदा हो गया। ये सारा पैसा आपका कैपिटल प्रॉफिट बन जाएगा। और कैपिटल प्रॉफिट के लिए आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट 700 टू कैपिटल रिजर्व। डन। और ऐसा करने से आपका ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा और सारा पैसा आपके प्रॉफिट अकाउंट में चला जाएगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम, तो हमेशा जितना भी पैसा आपने फॉरफिट किया होता है, जितना भी पैसा आपने फॉरफिट किया होता है, वो सारा ही पैसा आपका प्रॉफिट बन जाता है। और हमेशा ये एंट्री लास्ट में पास करनी पड़ेगी। द चैलेंज दैट अराइजेज इज व्हेन द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। अब ध्यान से सुनना, राम को आपने 100 शेयर इशू किए थे, 10 रुपए का शेयर था, जिसमें से 7 रुपीज उसने पे कर दिए थे और 3 रुपए पे उसने डिफॉल्ट कर दिया था। क्लियर है? सो आपके पास ये 7 रुपए कहां पर होंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपके पास पड़े हैं ये 7 रुपए। क्लियर है? अब अगर आप यही 100 शेयर री इशू करना चाहते हो मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को आप ये सस्ते दाम पर दे सकते हो शेयर। मिस्टर एक्स को आप ये सस्ते दाम पर शेयर दे सकते हो। शेयर कितने का है? शेयर है 10 रुपए का। पर देखो
इस 10 रुपए में से ऑलरेडी आपके पास 7 रुपए तो आए थे ना। इस 10 रुपए में से आपके पास ऑलरेडी 7 रुपीज पर शेयर तो आए हैं। अगर मिस्टर एक्स आपको सिर्फ 3 रुपए भी दे दे इस शेयर के बदले, अगर मिस्टर एक्स आपको 3 रुपए भी दे दे, तब भी आपके पास शेयर का 10 रुपया पूरा हो जाएगा। कैसे? 3 रुपए मिस्टर एक्स से आ जाएगा, प्लस राम से जो 7 रुपीज आपने ले रखे थे और जब्त किए हुए हैं, उसको जोड़ के आपके पास 10 रुपए पूरे हो जाएंगे। शेयर के 10 रुपए पूरे हो जाएंगे। देखो, हमारा जो कंपनी एक्ट है, लॉ है, वो ये बोलता है कि कोई भी कंपनी अपना शेयर सस्ते में नहीं दे सकती। ठीक, यानी कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए से कम पर नहीं जा सकता। वो 10 पे, 11 पे, 12 पे, 20 पे, 100 पे दे सकते हो, पर आप 10 का शेयर 8, 9, 7 रुपीज पे नहीं दे सकते। ठीक, पर अगर आपके पास फोरफिटेड शेयर पड़ा है जिसके ऊपर आपने पहले से ही कुछ पैसा जब्त किया था, जिसके ऊपर आपने पहले से ही कुछ पैसा जब्त किया है, तो आप ये पैसा यूज कर सकते हो बाय गिविंग डिस्काउंट। और ये पैसा यूज करने के साथ साथ अगर आपको सिर्फ 3 रुपए भी और मिल जाएं नए शेयर होल्डर से, तो आपके पास आपके शेयर के 10 रुपए पूरे हो जाएंगे। यहां पर हम कंपनी लॉ की वायलेशन नहीं करेंगे। यहां पर कहीं पे भी कंपनी लॉ को हमने वायलेट नहीं किया, हमने उसका उल्लंघन नहीं किया। हमने 10 रुपए के शेयर के बदले 10 रुपए तो ले लिए। क्लियर है? सो यहां पर एक बात आपको समझ आई कि फोरफिटेड शेयर कैन बी रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब 10 रुपए से सस्ता, पर मैक्सिमम डिस्काउंट विच कैन बी गिवन is equal to the amount already forfeited। ये बहुत ध्यान से याद रखना, आप नया शेयर डिस्काउंट पर तो दे सकते हो, पर जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता जितना पैसा आपने फोरफीट किया था। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए के बदले आपने 7 रुपीज फोरफिट किए थे, है ना? तो अब मैक्सिमम डिस्काउंट आपका 7 रुपीज हो सकता है। यानी कि फोरफिटेड शेयर को जब आप री इशू करोगे तो आप उसको 3 रुपए पर कर सकते हो। ठीक, क्या हम उसको 4 रुपए पर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज 4 रुपए आपको नए शेयर होल्डर से आ जाएंगे, 7 रुपए आपके पास पुराने शेयर होल्डर से आए थे, तो आपके पास तो 11 रुपए हो जाएंगे। और हमारा शेयर 10 का था, तो 10 के बदले मिनिमम 10 होने चाहिए, यहां पर तो 11 बन रहे हैं। पर क्या आप ये शेयर 2 रुपए में इश्यू कर सकते हो? नहीं, बिकॉज 2 रुपए नए शेयर होल्डर से आएंगे, 7 रुपए पुराने शेयर होल्डर से आए थे, तो हमारे पास तो केवल 9 रुपए बनेंगे, विच इज नॉट अलाउड बाय दी कंपनी लॉ। क्योंकि कंपनी लॉ बोलता है 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 10 रुपए से सस्ता नहीं दे सकते आप। क्लियर हो गया? सो इफ आई से कि हमने यही 100 शेयर्स री इशू कर दिए एट 6 रुपीज पर शेयर टू मिस्टर एक्स, तो हमारी एंट्री क्या होगी? और याद रखना, इस शेयर पे हमने 700 रुपए फोरफिट किए थे। ठीक है, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए आया आपके पास? 100 शेयर हैं, हर शेयर पे 6 रुपए आए, तो 600 शेयर्स के पैसे, 600 रुपीज आपके पास शेयर्स के पैसे आ गए। पर आपको शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालना पड़ेगा? हर शेयर का 10 रुपया डालना पड़ेगा। तो 4 रुपए, यहां पर
जो आपने 4 रुपए का डिस्काउंट दिया है ना, 10 की चीज सस्ती दे दी 4 रुपए, तो 4 रुपए का जो डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट आप कहां से लोगे? वो डिस्काउंट आप इस फोरफीचर अकाउंट से यूज करोगे। क्या करोगे? फोरफीटेड अमाउंट का जो पैसा है वो पैसा आप यूटिलाइज कर लोगे, जो भी आपने डिस्काउंट ऑफर किया था। कैसे यूज होता है? शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट करके कितना रुपया? हर शेयर पे 4 रुपए का डिस्काउंट दिया ना, तो 400 रुपए आपने फोरफीचर अकाउंट से ले लिए, 600 आपके नए शेयर होल्डर ने दिए, तो आपके पास पूरे 1000 रुपए शेयर्स के हो गए। ठीक, अब खुद देखो यहां पर 700 में से आपने 400 रुपए यूज कर लिए, तो आपके पास कितना पैसा बच गया? 300 रुपए बच गए। ये 300 आपका क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट की आपको एक एंट्री और करनी पड़ती है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 300 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300। सो हमारी दो एंट्री होती हैं, एक एंट्री होती है री इशू करने की और दूसरी एंट्री होती है कि अगर री इशू करते समय हमारे पास कोई प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट की भी एंट्री हमको पास करनी है। ठीक है,